हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की तीखी टिप्पणियां ने यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत भी अब इस प्रश्न को गंभीरता से देख रही है कि आखिर हर बार हिंदू धार्मिक परंपरा ही क्यों निशाने पर होते हैं। जब न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना ने पूछा कि जिस संस्था का अध्यक्ष स्वयं उस आस्था का अनुयायी नहीं है, IYLA का हेड नौशाद अली है, वो किसी देवता की न्यायता और धार्मिक भावना को कैसे समझ सकती है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में हम आपको केरल में सबरीमाला मंदिर के बारे में बात करेंगे। आप सबको मालूम है कि केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ा विवाद एक बार फिर देश की बहस की केंद्र में है, लेकिन इस बार चर्चा केवल महिलाओं के प्रवेश या संवैधानिक अधिकारों की नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम की है जो बरसों से हिंदू परंपराओं और आस्थाओं को अदालतों के जरिए चुनौती देने का माध्यम बनता रहा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की तीखी टिप्पणियां ने यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत भी अब इस प्रश्न को गंभीरता से देख रही है कि आखिर हर बार हिंदू धार्मिक परंपरा ही क्यों निशाने पर होते हैं। आप ये वीडियो थोड़ा सा देखिए। We want to know why you filed this PIL at all. What was it that you wanted to achieve? No, Mother, during the post argument before the constitution bench, before the division, Mother, these issues were raised at the time of the admission of the writ petition. That the deity does not like the young ladies. This is not the belief. This could never be the belief. Your belief is like this. How are you concerned with all this, you please tell us? I am concerned. I am a viewer. And is the chief in the country. Kindly see, but I am. Firstly, I am also answered subsequent. Mind your business. और सुनवाई के दौरान जब भारतीय युवा वकील संघ इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दलीलें रखी जा रही थी, तब मुख्य न्यायाधीश ने सीधे पूछा, कोट, क्या आप देश के मुख्य पुजारी है? अनकोट। यह केवल एक सवाल नहीं था, बल्कि उस मानसिकता पर टिप्पणी थी जिसमें कुछ स्वयंभू एक्टिविस्ट और NGO ये तय करने लगते हैं कि किसी देवता की परंपरा, मर्यादा और धार्मिक स्वरूप क्या होनी चाहिए। जब न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना ने पूछा कि जिस संस्था का अध्यक्ष स्वयं उस आस्था का अनुयायी नहीं है, IYLA का हेड नौशाद अली है, वो किसी देवता की न्यायता और धार्मिक भावना को कैसे समझ सकती है। तब अदालत ने मूल प्रश्न को छू लिया, क्या बाहरी वैचारिक हस्तक्षेप को किसी समुदाय की धार्मिक परंपरा पर अंतिम निर्णय लेने की अधिकार होनी चाहिए। सबरीमाला मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है। अयप्पा भगवान की आराधना से जुड़ी यह परंपरा सदियों पुरानी तपस्या और ब्रह्मचर्य की अवधारणा पर आधारित है। यहाँ महिलाओं के प्रवेश को लेकर जो आयु सीमा थी, उसे करोड़ों श्रद्धालु धार्मिक परंपरा के रूप में देखते रहे हैं, ना कि स्त्री विरोध के रूप में। लेकिन वर्षों तक इस मामले को ऐसे प्रस्तुत किया गया मानो हिंदू समाज किसी मध्यकालीन भेदभाव को बचाने की कोशिश कर रहा है। यही वो बिंदु है जहाँ तथाकथित सेकुलर एक्टिविज्म पर सवाल खड़े होते हैं। क्या किसी अन्य धर्म की विशिष्ट धार्मिक परंपराओं को भी इस तरह से अदालतों में चुनौती दी जाती है? क्या किसी मस्जिद, चर्च या अन्य धार्मिक संस्था की मान्यताओं पर इसी प्रकार सार्वजनिक अभियानों और PIL के माध्यम से हमला किया जाता है? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में सुधार की बहस अक्सर केवल हिंदू संस्थाओं तक सीमित दिखाई देती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अदालत की टिप्पणियों में केवल कानूनी पक्ष नहीं, बल्कि PIL संस्कृति पर भी चिंता झलकी।
न्यायमूर्ति MM सुंदरेश ने इसे कानून की सक्रिया का दुरुपयोग कहा, जबकि मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की ऐसे याचिकाओं को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था। ये असामान्य भाषा नहीं है, बल्कि उस निराशा का संकेत है जो न्यायपालिका को भी महसूस होने लगी है। आज एक पूरा नेटवर्क सक्रिय है जो मीडिया, अभियानों, NGO, विदेशी फंडिंग और वैचारिक लॉबिंग के लिए माध्यम से वैचारिक माध्यम आइडियोलॉजिकल लॉबी के माध्यम से हिंदू धार्मिक प्रतीकों को प्रगतिशीलता के नाम पर कटघरे में खड़ा करता है। ये वही इकोसिस्टम है जो मंदिरों की परंपराओं को छिपा पिछड़ापन बताता है, लेकिन अन्य धार्मिक समुदाय के मामले में अचानक धार्मिक स्वतंत्रता का पक्षधर बन जाता है। भारत का संविधान सभी धर्मों को अपनी आस्था और परंपराओं के अनुसार जीने का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर धार्मिक परंपरा को अदालतों के माध्यम से आधुनिक राजनीतिक चश्मे से परखा जाए। सुधार समाज के भीतर से आते हैं, थोपे नहीं जाते हैं। सबरीमाला विवाद ने यह दिखा दिया कि जब न्यायिक सक्रियता और वैचारिक एजेंडा मिल जाते हैं, तब करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होते हैं और समाज में अनावश्यक विभाजन पैदा होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत की न्यायिक और बौद्धिक संस्थाएं ये समझ जाए कि हिंदू आस्थाएं कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां हर परंपरा को संवैधानिक प्रयोग बनाकर जांचा जाए। विविधता का सम्मान तभी संभव है जब बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक संवेदनाओं को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाए जितनी अन्य समुदाय की मान्यताओं को दी जाती है। सबरीमाला केवल एक मंदिर का मामला नहीं है, बल्कि यह उस बड़े प्रश्न का प्रतीक बन चुका है कि क्या भारत में हिंदू परंपराओं को बिना वैचारिक पूर्वाग्रह से देखने की क्षमता बची है या नहीं। आज के लिए इतना। ये जो बात आज मैंने आपको सामने रखा है, ये सोचने का विषय है और देश की हित से जुड़े हैं। एक इतना बड़ा देश और इतनी सारे परंपराएं, आस्था का विषय है, जमाना से चल रहा है। मैं सोचता हूँ इस विषय पे आप भी सोचिए, अपना मत व्यक्त करिए, उनको अच्छा लगेगी। खुद इंडिया से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।